चलिए, हमारा कौन सा लेक्चर कहलाएगा? यह लेक्चर नंबर 6 कहलाएगा। ठीक है, तो हम ध्यान से पढ़िएगा, अपन पूरी नई ब्लॉक तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आराम से अच्छे बच्चों की तरह देखिएगा। चलो, हमने आपको शायद थर्ड वाली क्लास में बताया था, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, वहीं से दोबारा उठाऊंगा, है ना। देखो, हमारे पास जब आराम से रहेगा, नहीं आए तो बोलिएगा सर दोबारा बताइए, तिबारा बताइए। क्लियर बात समझ में आ गया क्या? चलो, कहानी ये बनती है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, सिंपल स्प्रिंग। पहली बात तो एक, भाई जो स्प्रिंग की बात करो, हमारी स्प्रिंग क्या है? मासलेस। ठीक है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो स्टिफनेस होती है, वो कितना है? के है। यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। रुक जाओ, इसको मैंने क्या किया, इसमें एक ब्लॉक लटका दिया। बोलो क्लियर है क्या? जो ही ब्लॉक लटकाया, अच्छा ब्लॉक को लटकाते वक्त ये नहीं कि आपने ऐसे लटकाया और छोड़ दिया वहीं पर, तब तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे करना चालू कर देगा वो। तो पहले ब्लॉक को लटकाया और हाथ नीचे लगाए रहे, हाथ लगाया 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 लगाया, अब यहाँ रोक दिया, रुक गया, हाथ को हटा दिया। नहीं समझा? ऐसे ब्लॉक को स्प्रिंग से लटकाया, हाथ लगाए हैं, फिर दे 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 दे, जब रुका तो हाथ हटा लिया। बस ये नहीं होता है जैसे स्प्रिंग लगा हुआ ऐसे लग किया और छोड़ दिया, तब तो वो दिक्कत कर देगा, वो अलग केस पढ़ेंगे अपन, है ना। आओ आराम से, ये m हो गया, नीचे क्या लग रहा है लाडू? mg। स्प्रिंग में कितने का स्ट्रेच आ चुका है? x नॉट, x नॉट। बोलो हाँ, है ना। तो ऊपर की ओर मेरे हिसाब से एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है के x नॉट का। बोलो हाँ, है ना। इस समय अगर देखा जाए तो इस ब्लॉक कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। जो मैंने रेड वाली लाइन खींची है, एक्चुअल में देखा जाए तो यह ब्लॉक का क्या है? मीन पोजीशन। रिपीट करा, ब्लॉक का मीन पोजीशन है। यस या नो? हमने बताया था मीन पोजीशन क्या होता है। व्हेन नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ब्लॉक इस क्या है? 0, देन पोजीशन ऑफ ब्लॉक इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसमें नेट फोर्स 0 है, ध्यान दो। तो इस समय नेट फोर्स 0 है। बोलो हाँ, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, समझिएगा। एट मीन पोजीशन पर नेट फोर्स क्या है? 0। मतलब नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर से मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ, है ना, इक्वल टू 0 के एक्स नॉट होगा। तो आप बोलेंगे कि mg इक्वल टू के एक्स नॉट। एग्री? फिर मैंने ये कहा कि भैया एक काम करो, इसे हल्का सा खींचो और खींच कर छोड़ दो। पहले तो छोड़ दो। जब खींच के आपने खींचा होगा और खींच के छोड़ दिया, तो मान लो आपने उसको यहाँ देखा किसी भी इंस्टेंट पे। मैं क्या सिखाया था? ये पकड़ा, यहाँ पकड़ा, खींचा, आगमन किया, खींचा और छोड़ दिया, हाथ डाल दिया, अब आँख खोला, ऐसे से कर रहा है। बोलो हाँ, है ना। आप नोटिस करो, ये बताइए, ये अपने मीन पोजीशन से ब्लॉक कितना नीचे दिखा आपको? जब आपने देखा तो कितना नीचे था? वो x नीचे था। एग्री है? क्या इस बात से एग्री है कि अभी भी नीचे mg काम कर रहा है? नहीं क्या? वेरी गुड। ऊपर कौन काम कर रहा होगा? आई थिंक के x प्लस एक्स नॉट, क्योंकि स्प्रिंग में पहले का स्ट्रेच x नॉट था, आपने एक्स्ट्रा जो देखा है वो भी कितना x आ चुका है। बोलो हाँ, है ना। ठीक भाई साहब, ये जो mg है, mg कौन बैलेंस कर रहा था? के एक्स नॉट। तो ऊपर मुझे देखा जाए तो के एक्स नॉट प्लस के एक्स आ गया, ऊपर का फोर्स ज़्यादा हो गया। मतलब ब्लॉक क्या हो जाएगा? पक्का क्या हो रहा होगा? ऊपर की ओर भागने की बात करेगा। बोलो हाँ, है ना। इस समय देखा जाए, इस समय जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। एग्री? चल, अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि इस समय ब्लॉक पे नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ब्लॉक, ठीक है, इस इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट, कितना होगा? mg माइनस। आप बोलोगे सर ऊपर वाला माइनस करो, आप तो हमेशा mg माइनस करो। ठीक है, mg माइनस ऊपर वाला फोर्स के एक्स प्लस एक्स नॉट। ये बताओ कि f नेट क्या आ जाएगा? mg माइनस के एक्स नॉट, एक के एक्स। बोलो हाँ, है ना। मेरे हिसाब से आप ये देखें, ये जो mg की वैल्यू है वो तो ये होगी बच्चे, कितनी होगी? माइनस के, ये मैं बता चुका हूँ क्लासेस में, बट मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ कि यहाँ से हमें टॉपिक को उठा लेना है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कुछ कट गया?
तो ये जो एफ नेट है वो आया के एक्स, बोलो हाँ है ना। फिर मास ऑफ द ब्लॉक एम है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है किसी भी समय जो एफ नेट होता है वो एम इंटू ए होता है। तो इस इंस्टेंट पर आपने एफ नेट निकाला, और न्यूटन बोलते हैं भाई साहब क्या कि एफ नेट इक्वल क्या होता है एम में, तो इसका मतलब ये हो गया कि एम ए इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। बोलो क्लियर है क्या? आराम से बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। यहाँ पर a इक्वल टू, तो आपने कहा कि k बाई एन, बोलो हाँ है ना। यस, हमने कुछ सिखाया था कि जो a होता है वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x होता है। ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है वो कितना आएगा बेटा? k बाई एम आ रहा है क्या? तो ओमेगा कितना हो जाएगा? k बाई एम, बोलो हाँ, अंडर रूट में ये। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब बताइएगा ओमेगा कितना होता है बेटा? अच्छा, ओमेगा देखा जाए तो पहली बात तो 2 पाई एफ होता है। एफ इज योर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी, है ना। तो ये जो है आपका आ गया क्या चीज़? के बाई एम। सिर्फ एफ कितना होगा? 1/2 पाई। एक्चुअली इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी ना बेटा, के बाई एम, बोलो हाँ है ना। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। क्लियर है क्या? तो फ्रिक्वेंसी में होगा 1 टाइम पीरियड, तो वही हो गया 2 पाई 1 और ये k बाई एम। इसको पलट दीजिए तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। क्या अब ये पूरी बात समझ में आ गई क्या? नहीं आया क्या? इसको एक बार लिख लें ताकि क्या हो जाए, कोई दिक्कत ना करे। क्या डालेंगे? टाइम पीरियड, ऐसा डालिएगा बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक, लिखने का काम फास्ट करिएगा। टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसको मॉड्यूल ले लिया था आप लोगों ने एसएम का? ले लीजिए, सॉल्व करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जो उधर हमारा जो थर्मो का है टॉपिक वो इजी टॉपिक बचा हुआ है। मुश्किल से 3 क्लास, मैक्सिमम 4 क्लास थर्मो खत्म होता है पूरा। ठीक है, 3-4 क्लास थर्मो खत्म हो जाएगा पूरा। फिर बाकी हमारे कहाँ मेहनत करनी है? इधर से हमारा वेव हो जाएगा, धीरे से कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। उधर से पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स वाला हो जाएगा। टाइम से हो जाएगा अपना सिलेबस, लगभग टाइम से हो जाएगा। बीच में जो एक्स्ट्रा क्लासेस खींच लिया ना, उससे क्या हो गया, अपना कवर हो चला गया धीरे धीरे। बेटो ये x कौन सा आया लड़ो? x कौन सा आया है? ये जो मीन वाला, जब मीन पे आया तो कितना x था वो नहीं आया है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? हाँ। कोशिश करो बेटा, इसको लगा लो, स्टार टाइप का लगा लो स्कूल के डेरिवेशन के लिए। पहले अपन एक सिंगल ब्लॉक को समझते हैं, फिर धीरे बढ़ाते जाएंगे अपन, ठीक है ना। जहां भी आपको लगे अब बताती जाइएगा कि सर समझ में नहीं, आपकी बात नहीं समझ में आई।
आज सिंगल रहेगा, सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात होगी। इस पे कैसे कैसे आ सकते हैं हमारे मेंस में या नीट में, जो मैं बात करें दोनों में आ सकते हैं। कोई सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेंगे अभी, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेंगे अभी, और आज क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे। हो गया क्या यहाँ पर? चलो अच्छी बात है। अब इसी के कॉन्सेप्ट को बच्चों अब बैठाइएगा, बैठा दो ब्लू वाला, ब्लू वाला। चलो सामने रखना बिल्कुल। देखिए बेटो सुनो, देखिए बेटे ये अपनी मीन से नीचे आ चुका है। कितना नीचे है बेटा? x नॉट। बेटा एक बात बताओ लाडो, ये क्या लग रहा है? बिल्कुल सही। ऊपर क्या लग रहा है लाडो? कि x नॉट। बोलो हाँ है ना। मुझे चाहिए बताओ, आपने इस पूरे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लिफ्ट के अंदर रख दिया। कहाँ रख दिया बेटा? लिफ्ट के अंदर रख दिया। आपने लिफ्ट के अंदर रख दिया तो चलिए एक बात बताओ, क्या इस mg पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फोर्स एक्स्ट्रा तो आ ही नहीं रहा है। ऊपर अभी भी क्या होगा? ऊपर कौन सा लग रहा होगा? ये x नॉट ही नीचे आएगा। ऊपर कौन काम करेगा? कि x नॉट। अभी इसी mg कौन बैलेंस कर रहा है? कि x नॉट। वही तो सॉल्व किया हमने अभी। यहाँ भी सेम टू सेम बेटा, mg इक्वल टू के एक्स नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो जो इसकी मीन पोजीशन है, जो इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन दोनों ही जो इसमें होगी वही इसमें होगी। नहीं आया क्या भाई? अगर इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स और लगता है तो उसको और खींचता नीचे की ओर, बट कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो आ ही नहीं रहा, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिफ्ट ऊपर जा रही है। नहीं आया। क्या सीखा? कि अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे सिंपल रेस्ट में हो तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2πm/k, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मीन पोजीशन क्या होगी? स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा? नीचे आएगा x नॉट। अरे बोलो भाई। तो अगर वो लिफ्ट के अंदर रख दिया जाए और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहाँ जाने लगे? ऊपर जाने लगे। कौन? लिफ्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, ना ही उसकी मीन पोजीशन चेंज होगी, ना ही उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या? हाँ, या तो ऊपर जाए लिफ्ट या तो ऊपर आए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में या रेस्ट में हो तब भी टाइम पीरियड वही आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए तब भी टाइम पीरियड वही आएगा। जो मीन पोजीशन यहाँ होगा वो मीन पोजीशन यहाँ होगा। मीन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लिख लीजिए कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहाँ है? लिफ्ट के अंदर है। ये लिफ्ट ऊपर या नीचे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है बच्चों, तो टाइम पीरियड और मीन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। If lift moves with uniform velocity in upward or downward direction, then mean position of block does not change. ऐसे लिख सकते हैं, both mean position and time period of block does not change. If lift moves with uniform velocity in upward or downward direction, then mean position and time period of block does not change। मतलब जो पहले रहेगा जब सिस्टम रुका रहेगा तब, और अभी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। हो गया? आ गया? लिख लिया? चलो यही होगा t इक्वल 2πm/k अंडर रूट। बैठो जरा, बेटे जरा मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर मान लो, सुना ध्यान से, ये वही है क्या मानते हैं बच्चा पार्टी कि स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है? ये कितना लग रहा है बेटा? mg। आराम से रहना। ऊपर कौन लग रहा है बच्चों? के एक्स नॉट। वेरी गुड। अब सुनो, उन्होंने कहा कि मैंने इस पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट को मैं ऊपर दौड़ा दिया ए नॉट, ए से एक्सेलरेशन से। कितने से? ए एक्सेलरेशन से।
अच्छा एक बात बताओ बच्चा, क्या इस बात को आप मानते हैं, मैं कहाँ बैठ गया जाकर, अंदर बैठ गया, ऑब्जर्वर कहाँ बैठ गया, अंदर, लिफ्ट में बैठ गया, यूँ देख रहा है, ब्लॉक ऐसे ऐसे कर रहा है अपना। जब बैठ गया तो ये बताइए नीचे क्या लग रहा है, इसके ऊपर mg तो लग ही रहा है। तो ये जहाँ बैठ के देख रहा है बेटा, ये जहाँ बैठ के उसमें क्या एक्सीलरेशन है, तो क्या लगाएगा, इसके अपोजिट शिड्डो लगा देगा, शिड्डो फोर्स ma। बोलो हाँ है ना। ये बताइए पहले नीचे कौन खींच रहा था उसको, बेटो क्या mg खींच रहा था। जब mg खींच रहा था ऐसे तो उसमें कितने का स्ट्रेच आया, x0 का। अब तो यार mg प्लस वो ma, मतलब उसकी मीन पोजीशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। नहीं आया, अच्छा मैं डायग्राम साइड में कर दूं। देखो सुनो, तो पहले ये रहा होगा, अब बाद में थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गई होगी। बोलो क्लियर है क्या। अब नीचे कौन काम कर रहा है, mg प्लस ma। नहीं आया बच्चों को। तो ये देखा जाए, बात सुनिए बेटा, इसमें नीचे इसमें कौन था, सिर्फ mg था। बोलो हाँ है ना। कितना नीचे आया था, x0, नहीं आया। तो ये क्या थी इसकी न्यू पोजीशन, सॉरी मीन पोजीशन, माफी चाहूँगा। ये जो है आपका क्या है, मीन। अरे यार जगह घबरा रहा है, इधर लिखो तो जगह घर ले जाओगे। क्या होगा, मीन पोजीशन, ये वाली। बोलो हाँ है ना। अब जो ही खींच दिया, अब बताओ क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा वो। भाई पहले तो mg ने खींच रहा था, अब कौन खींच रहा है उसको, mg प्लस, मतलब इसका ये हो गया, ये जो है इसका क्या हो गया, न्यू मीन पोजीशन। बोलो हाँ है ना। देखिए क्लियर बच्चों को, बेटो अब बताओ कितना नीचे आ गया, x0 डैश कर लो पहले इसको। बोलो यार x0 डैश, सुन तो लो पहले। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ ऊपर कौन लग रहा है, ऊपर कौन, अरे के, x0 प्लस x0 डैश। बोलो हाँ है ना। मतलब ऐसे था, लिफ्ट में क्या क्या कर दिया आपने, एक्सेशन दे दिया, नीचे कौन काम करने लगा, m में, तो लिफ्ट क्या हुई, वो ब्लॉक कहाँ आ गया, ऐसे ऐसे रुका हुआ है। हल्का सा खींच के छोड़ दो, इसका चालू कर देगा। नहीं आया क्या, ठीक। ये बताओ बेटो, देखो तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लीज बच्चा देखो तो, क्या मैं ऐसे लिख सकता बच्चों, हाँ ना, बोलो पहले हाँ। क्यों, ये क्या आ गया, मीन पोजीशन, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। नहीं आया बेटो, सुनो आप क्या करोगे इसको, अब हल्का सा खींच दो। कहाँ खड़े होकर, स्प्रिंग कहाँ खड़े हो, ब्लॉक के लिफ्ट के अंदर, ऐसे हल्का सा नीचे आया, अब फिर हल्का सा पकड़ खींच के छोड़ दिया, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। तो देखो सुनो, पहले लिफ्ट क्या थी, रेस्ट में मान लो। बोलो हाँ है ना। तो ये था ब्लॉक, ये था, फिर लिफ्ट कहाँ चलने लगी, ए से ऊपर, यस, तो ब्लॉक कहाँ आया, नीचे, दैट इज न्यू पोजीशन, मीन पोजीशन। बोलो हाँ है, न्यू मीन पोजीशन। अब यहाँ से हल्का सा पकड़ के क्या कर दिया, खींचा छोड़ दिया, तो ये जो मीन पोजीशन आई, इससे क्या करेगा, ऐसे करेगा। मतलब मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन। नहीं आया। अब बताओ, अब इसको हल्का सा खींच दो, तब खींच दिया बेटो जरा, तो अब देखो क्या मैं इसको, देखो अब बताओ, ये इसकी क्या है, न्यू मीन पोजीशन। न्यू मीन पोजीशन ये है, कितना स्प्रिंग खींच चुकी है, बोलो x0 ये का, और पहले और भी था x0 और x0 डैश। अब बताओ, अब ये कितना नीचे आ गया, न्यू मीन से x नीचे आया, नीचे कौन काम कर रहा है, ऊपर। बोलो है ना, ये प्लस ma। नहीं आया। ऊपर कौन काम करने लगा, के x0 डैश प्लस, मैं अपना इसको हल्का सा खींचा ना, यहां से खींचा और छोड़ दिया, तो कितना खींचा, x के छोड़ दिया, ऐसे कर रहा है। अब बताओ यहां कितना आ गया, प्लस x। नेट फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूं, हमने हमेशा कहा है आपको कि आप तो नीचे वाले माइनस करा करो, mg प्लस ma माइनस के x0 डैश प्लस x। नहीं आया, ओके। अब बताओ एफ नेट, बेटो बताओ कि, एक मिनट बेटो दो प्लीज, mg प्लस ma माइनस ऑफ के, देखो x0 डैश, बोलो कैसे लिख सकते हैं इसको। और ये चीज क्या, ये और ये तो इक्वल ही है, ये रही, तो क्या हो गया, ये इससे कट गया,
तो एफ नेट क्या आ गया, ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। यस, कौन सा ये, इसको काम करो, नॉट लेके चलो, ए नॉट, जब कंफ्यूज कर दोगे अपने आप को, ए नॉट और कहीं पे या ए नॉट, ये कौन सा है, ये नहीं, ये किसका है, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन। लिफ्ट का ए नॉट कर दो, नहीं कंफ्यूज रहोगे वैसा, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, अरे वो ब्लॉक का उस इंस्टेंट पे जब फोर्स कितने का लग रहा है, नेट फोर्स कितने का लग रहा है, माइनस ऑफ के एक्स का, नहीं आया क्या, नहीं आया, बताओ। तो ए इक्वल टू क्या आया, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स, और ये क्या था लड़ो, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा कितना है बच्चों, क्या सीखा बच्चों ने, क्या सीखा, टी कितना आ जाएगा, 2 पाई। अच्छा, तो मीन पोजीशन तो चेंज होता है, अगर लिफ्ट में एक्सेलरेशन है ए नॉट का, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मीन पोजीशन हल्का से क्या हो जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं आया, श्योर हो, बोलो भाई, नहीं समझ में आया क्या, रुको थोड़ा सा, 1 मिनट रुको, रुको 1 मिनट के लिए, बैठो रुक जाओ, देखो बैठो, ये बताओ के एक्स नॉट डैश किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी और एम जी ए नॉट को बैलेंस कर रहा है, बोलो है ना। ये बताओ के एक्स, जब लिफ्ट रुकी हुई थी तो के एक्स नॉट और एम जी बराबर थे, ये कट गया, और यहां पर क्या आ गया, के एक्स नॉट डैश इक्वल टू एम ए नॉट। अगर कहें कि एक्स नॉट डैश कितना आ जाएगा, तो ये तो पूछ सकते हैं ना कि अगर लिफ्ट इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो इसकी न्यू मीन पोजीशन कितना हो जाएगा। तो जो पहले जब लिफ्ट रुकी थी तो उससे थोड़ा नीचे आएगा, कितना नीचे आता है, एक्स नॉट डैश आता है, कितना होगा वो, एम ए नॉट बाई के। हाँ आया, छापो। क्या सीखा, लिफ्ट में अगर एक्सेशन है, अपवर्ड एक्सेशन है, तो मीन पोजीशन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, एम ए नॉट बाई के नीचे आएगा, बट टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के ही होगा। टीम ने कौन से में, ये तो अरे लाडो, ये तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है, एक्सेलरेशन है ना, एक्स चेंज तो ये चेंज, बोलो है ना, इसलिए मैंने कहा ना कि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन को ए नॉट करना, कंफ्यूज रहोगे। पहले पढ़ा बेटो, आया, नीचे स्टेटमेंट लिखते जाना कि लिफ्ट में क्या है, ए नॉट का एक्सेशन है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कितना नीचे शिफ्ट होगा लडो, एम ए नॉट बाई के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बट टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेटमेंट लिख लेना, नहीं भूल जाओगे, ये सब ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं बच्चे। हो गया, ठीक। सेम क्वेश्चन बिल्कुल आपको आता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बेटो स्प्रिंग रेस्ट में है, आपको मालूम है पूरा स्प्रिंग रेस्ट में है, ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम रेस्ट में। माफी चाहेंगे इस बात के लिए, दोबारा लगता है माफी का बोर्ड बनवा लो, क्योंकि हर बार कितनी गलतियां करता रहता हूँ। बोलो बेटा, तो के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, ये कहानी कब के बच्चों, कब की है, जब क्या है, मिटा रहा हूं, मिटाओ। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक ऐसी लिफ्ट के अंदर रखा, वो लिफ्ट कहाँ जा रही है, सुनो ध्यान से, वो लिफ्ट कहाँ, बेटा समझ लो, बेटा समझ लो, है ना, कोई दिक्कत आएगी तो है ना बेटा अपने पास। देखो तो स्प्रिंग, अब लिफ्ट कहाँ जा रही है बेटा, ऊपर मान लो जाए, ऊपर नहीं, ऊपर तो ले लिया है ना, नीचे आएगी। अब लिफ्ट जो है नीचे आ रही है, ये भगवान।
अब सुनो ध्यान से, आप कहाँ जाकर बैठ जाओ, वहीं पे ऑब्जर्वर ही रहा। भाई साहब नीचे कौन लग रहा होगा, mg। अब बोलो क्या होगा, ऊपर की, और सुनिए पहले ऊपर को क्या लगेगा, ma0 लग जाएगा। तो भाई साहब mg नीचे लग रहा था, वो खींच रहा था, क्या कर रहा था, kx0 था, अब ऊपर लगने लगा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हल्का सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ है ना, ऊपर। अब बताओ, तो ये जो है देखा जाए तो ये कह सकते हैं को मीन से हल्का सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। डायग्राम, जब ये कब की बात है, जब क्या है, बोलो बोलो बेटा, जब रेस्ट में है। बोलो हाँ है ना, ये x0। अब कहाँ चल रही है, लेफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे 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 नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये हल्का सा क्या हो जाएगा, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, हल्का सा क्या हो जाएगा, ऊपर। बोलो हाँ है ना। अब बताओ नीचे कौन है, mg, ऊपर कौन है, ma0, और ये ऐसे बंधु ही है। बोलो हाँ है ना। अब ये देखो, ये अब स्प्रिंग में कितने का स्ट्रेच है, x0 डैश का है। बोलो हाँ है ना, स्ट्रेच वहीं से स्टार्ट हो रहा है। बोलो हाँ है ना। तो क्या हो रहा है, ऊपर कितना लग रहा होगा, kx0 डैश का लग रहा होगा, और एक तो ma0 लग ही रहा है। तो मीन पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई, दैट इज योर न्यू मीन पोजीशन। बोलो हाँ है ना। टाइम पीरियड वगैरह कोई फर्क नहीं आने वाला। बोलो MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मीन पोजीशन। बोलो क्लियर है क्या, यस। अब बताओ, बैठो दादा बैठो, ये मीन पोजीशन पे आ गई है। न्यू मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, हल्का सा ओल्ड से ऊपर होगा। क्लियर है क्या, लाडो देख थोड़ा, हमने ये जो x0 लिया है कहाँ से लिया है, ये जो स्ट्रेच है, अरे कितना है स्ट्रेच, देखो ध्यान से। अब बताओ, ध्यान देना, ऊपर kx0 है और ये कौन है, ma0, बैलेंस कर रहा है mg को। बताओ यहाँ से क्या जाएगा, kx0। बोलो हाँ है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सही तो है। बोलो कितना आ जाएगा, mg माइनस ma0, व्हाट इज kx, एक मिनट, x0 डैश कितना हो जाएगा, नहीं mg बाई ऐसे लिखूंगा मैं। बोलो हाँ है ना। अच्छा उसने बोला कितना शिफ्ट हो गया मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन कहाँ शिफ्ट हो रहा था, पहले तो ये वाला मीन पोजीशन था, यहाँ चला गया, तो ये प्रकार से ऊपर शिफ्ट हो गया। बोलो हाँ है ना। तो कितना शिफ्ट हो गया, अगर शिफ्ट ही निकालना है तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो यानी x0 माइनस x0 डैश। बताइए x0 कितना है, x0 कितना आएगा, mg बाई k, ये आ जाएगा mg, बोलो बेटा, बाई k, और x0 डैश कितना हो जाएगा, mg बाई k, इधर आ जाओ, ma0 बाई k, mg से भी कैंसर, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया बेटा, ma0 बाई k। क्या सीखा, पिछली बार क्या था, जब लिफ्ट कहाँ जा रही थी, ऊपर, तो क्या हुआ, मीन से कितना नीचे आया था, वो ma0 बाई k। बोलो हाँ है ना। अब लिफ्ट जब नीचे आने लगी कितना ऊपर चला गया, ma0 बाई k। टाइम पीरियड कोई फर्क आएगा, आएगा, कैसे निकालेंगे, पुराने कंसेप्ट से ही। बोलो है ना, कैसे निकालोगे, देखो हल्का स्लिप खींच दो, एक आ गया मीन पोजीशन आ गया, बेटा सुन यार, ये मीन पोजीशन आ गया, यहाँ स्लिप को हल्का सा, वो ब्लॉक को हल्का सा खींच दो। जब खींच दोगे, खींच कर छोड़ दो, जब खींचोगे बताओ एफ नेट कितना हो जाएगा, बोलो। तो mg माइनस k, अरे बोलो ना यार, हल्का सा कर दिया, उसको खींच दिया ना, तो यहाँ से हल्का सा खींच दिया। अभी कितना खींची हुई है, वो x0 खींची हुई है। बोलो है ना, हल्का सा खींच दिया, तो अब कितना हो जाएगा, बोलो x0 डैश प्लस x। नहीं आ रहा है तुम लोग को यार, अब बताओ कितना हो जाएगा, mg माइनस kx0 डैश क्या, बोलो ये बताओ, kx0 डैश कितना है, रख दो, कितना है बताओ। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर, कुछ लग रहा है मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी है, कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है, चेक करो 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 चेक करो। लिफ्ट को हल्का सा ब्लॉक कर दिया, खींच दिया। बोलो हाँ है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना गड़बड़, ये तो गड़बड़ है। ये देखो हल्का सा कर दिया, उसको खींच दिया, तो खींच के नीचे कौन काम कर रहा है, mg, ऊपर काम कर रहा है k। बोलो कितना खींचा है, x खींचा है, तो और प्लस वो पहले से स्ट्रेस था उसमें, लेकिन भाई साहब ऊपर एक और फोर्स काम कर रहा था ना, कौन, कहाँ गया वो,
एम ए नॉट, बोलो हाँ है ना, रुको उसे एक है मत लिखो उसको, वो लिखा जाएगा एम ए नॉट। बोलो क्लियर है कि नहीं है? एम जी कहाँ लग रहा है? नीचे। ऊपर कौन लग रहा था? के एक्स नॉट था ही, खींचा है तो एक्स एक्स्ट्रा आ गया, और एक ऑलरेडी कौन लग रहा है? हाँ वो तो लिखा है, भूल ही गया था मैं, कह रहा हूँ क्या गड़बड़ा गया। तो एम जी माइनस बोलो के एक्स माइनस के एक्स नॉट डैश माइनस एम ए। अब बताओ क्या हो जाएगा? एम जी माइनस के एक्स, इसके लिए बोलो तो ऐसे बोलो, ऐसे बोल दो ना, एम जी माइनस एम ए नॉट, एम जी माइनस एम ए नॉट, डायरेक्ट उसको लिखो एम जी माइनस एम ए नॉट कितना आ जाएगा? के एक्स नॉट डैश, और ये तो पहले से के एक्स नॉट डैश है ये वाला, बोलो है ना, नहीं समझ में आया क्या? एम जी माइनस एम ए नॉट कितना है? एम जी माइनस एम ए नॉट, वो हम क्या है लिख दिया, और ये वाला तो पहले से लिखा हुआ है, अभी कट गया, बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा? के एक्स और ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू एम ए, बाकी तो वही आ जाएगा। फिर ए इक्वल टू क्या कर देंगे? माइनस ऑफ के बाई एम, तो ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो टाइम पीरियड अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन पोजीशन थोड़ी सी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हो गया बेटा? क्या बेट, क्या आप बच्चों सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कहानी में? ठीक है, यस। चलो आइए कहानी बात करते हैं। चलो बेटो आइए कहानी की बात होती है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला समझ में तो आएगा लिफ्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है कहानी। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आइए देखो बेटा, अगर हम बात करें सेम क्वेश्चन, सुनो ये है सिंगल, बेटो सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात हो रही है अभी, है ना, तो उसे पकड़ो। 90% आपके नीट में क्वेश्चन वही रहेंगे। क्या रहेगा? सिंपल क्या रहेगा? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ब्लैक वाला दीजिए। चलो बेटा आ जाओ, देखो यहां पर ध्यान दो, ये है, इस समय इसमें कोई स्ट्रेच है क्या? प्लीज, ठीक, ध्यान दो बेटा, बेटा ये इसकी मीन पोजीशन, एमपी मतलब क्या है? मीन पोजीशन। इसको खींच के छोड़ दो, खींच के छोड़ा। अच्छा जरूरी नहीं आप यहीं पर देखें, हो सकता है आप यहाँ पर देखें, बोलो यार। हाँ अब खेल स्टार्ट हो रहा, क्वेश्चन ध्यान देना प्लीज। अब बड़ी हल्का मारिएगा, बड़ा हल्का मारिएगा, बहुत ज़बरदस्त है ये, इसकी स्मेल बिल्कुल कल बेहोश कर दी, में चक्कर है, बहुत हल्का, बहुत हल्का, बल्कि आप पोजीशन चेंज कर दिए बैठने का। हाँ बेटा, अरे वो संजू भाई बहुत कम यार, संजू भाई हालत ख़राब कर देगा वो। नहीं वो आता तो जरी है, नहीं मैं यही बेहोश पड़ा हुआ मिलूंगा आपको। हाँ चलो हो जाए, इतना हो जाएगा, इतने कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, शांति से देखें भैया, शांति देखें। आपने क्या कर दिया? इसको खींचा बेटा प्लीज, इसे खींचा और छोड़ दिया। तो जब देखा तो मीन से कितना स्ट्रेस था उसमें? एक्स, किसी इंस्टेंट पे। इसमें ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? के एक्स। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बार बार। एक्चुअल फोर्स कैसे लिखा जाता है? F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, कितने का फोर्स लग रहा है? अगर उसको ऐसे लिखे तो क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम में। तो ए इक्वल टू आपने कहा कि के बाई एम, और एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स है ना। अब बताओ ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ओमेगा इज योर 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई के। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों को? ठीक, ये आता था?
एक बार लिख लें। अब इस पर हम बात, देखो हम कह रहे हैं सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे अपना हाथ सेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास में नीचे लगवाया करेंगे अब, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो हुआ क्या बेटो, अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको कोलिजन आप थोड़ा बहुत सिखाया था हल्का फुल्का, ठीक, उतने मेरा काम हो जाएगा। बहुत बेसिक कोलिजन हमको आवश्यकता है इस समय। चलो हटाओ। अभी आज हम बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे सीरीज पैरेलल, ये सब बात करेंगे, अभी नहीं। हो गया? यस जेंटलमैन, चलो शांति देखो बैठो, अब शांत हो प्लीज, डिस्टर्ब मत करो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो बेटा। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है वो सुने, ध्यान दें। क्या हुआ कि ये एक, इसका मास m है, इसको मैंने खींचा और ये कौन सी पोजीशन है इसकी? मीन पोजीशन। समझिए बात को पहले, ये इसकी मीन पोजीशन, MP फॉर मीन पोजीशन, ठीक है। इसको खींच के मैंने छोड़ दिया। आप जब खींचा, खींच के छोड़ दिया, मेरी बात सुनिए प्लीज, ये m है, बोले बड़ा खींच के मैंने छोड़ दिया, बात समझिए पहले क्वेश्चन को प्लीज। अब क्या हुआ वो सुनिएगा। यस, खींचे छोड़ दिया तो ऐसे कर रहा था ये, ठीक है, ठीक। मैंने क्या किया कि जब ये यहां से फिर यहां पहुंचा, क्या मानते हैं कि इसमें रेस्ट में है? खींच के छोड़ दिया, कुछ कुछ वेलोसिटी इसके अंदर है, वो कहां पहुंचा? मीन पहुंचा। क्या इस बात को मानते हैं कि इस समय इसकी वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी? पहले बताओ, पहले फिर बात कहानी आगे। बोलो हाँ है ना? नहीं है? श्योर हो? श्योर हो? ठीक। ये V मैक्स होता कितना है? A ओमेगा। बताओ पहले कितना होता है? A ओमेगा। अब सुनना ध्यान से, आपने इसको मीन से कितना खींचा था? कितना खींचा था? नहीं, कितना खींचा था? मान लो x मैक्स खींचा था। बोलो हाँ है ना? मतलब ये पकड़ा, ये मीन पे पहले ब्लॉक रखा हुआ था, फोर्स पकड़ा, फोर्स लगाया, ऐसे 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 ले गए, यहाँ तक ले गए। कितना तक ले गए? x मैक्स मीन से आ गया। बोलो हाँ है ना? ये छोड़ दिया तो ब्लॉक क्या करेगा? यहाँ छोड़ा है, देखो, यस, ये रहा मीन, ये क्या है? मीन, यहाँ तक खींचा था, तो ब्लॉक क्या करेगा? बोलो बोलो, यहाँ मीन के इस तरफ और मीन के इस तरफ, देखो ऐसे करता रहेगा। नहीं आया क्या? समझिए भाई, ये पहले रेस्ट में था ब्लॉक, आपने फोर्स लगाया, खींचा, यहाँ छोड़ा, कितना मीन से खींच लिया इसको? x नॉट, छोड़ दिया। तो ये जो x मैक्स, बोलो हाँ है ना? छोड़ दो, फिर क्या होगा? ये यहाँ तो यहाँ ये बाउंड्री है, फिर क्या होगा? ये मीन है, जितना इधर उतना उधर चले जाओ, क्या होगा? ऐसे ब्लॉक करता रहेगा। और हमें मान चल रहे हैं कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो ये कंटिन्यू करता रहेगा। तो मीन से आप जितना उसको खींचते हो इस तरफ, वो एक प्रकार से देखा जाए x मैक्स, एक प्रकार से देखा जाए तो वो उसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। नहीं आया क्या? जिसको आप सिंपल भाषा में क्या बोलते थे? ए बोला करते थे। बोलो हाँ है ना? फिर उसको खींच के छोड़ दिया, बोलो हाँ है ना? छोड़ दिया, वो कहाँ पहुंचा? मीन पहुंचा। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। तो उसने बोला कि बात है कि V मैक्स हो कितना गया? ये क्वेश्चन मार्क है। तो भाई साहब V, ये दो पहले कि V मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बता चुका हूं। ये तो ओमेगा, ये ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। सुन दीजिएगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा आराम से, ओमेगा 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 अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा ये था ना बेटा, ओमेगा बोला ना हमने। बताओ ये कितना है, ये क्वेश्चन में देगा कितना एक्स मैक्स, नहीं आया तो लिख दो जो भी होगा, एक्स मैक्स कितना खींचा था वो दे दिया उन्होंने, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम। बात समझ में आई कि नहीं है? तो कहाँ पहुँचा, जब मीन पर पहुँचा दोबारा, बोलो हाँ है ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी रहेगी, एक्स मैक्स अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो चुकी रहेगी। नहीं आया क्या? क्वेश्चन लिख लो ऐसे करके, ठीक है, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के, क्वेश्चन क्या है नोट डाल के लिखो इसको। प्लीज नोट डाल के लिखो इसको। मतलब कभी भी ऐसा आ जाए कितना खींचा, जितना वो खींचते हैं मीन से वो एक प्रकार से क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। छोड़ दिया वो पूछेंगे बताइए भैया क्या बोलते हैं, जब वो दोबारा मीन पे किससे क्रॉस हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो भाई वेलोसिटी जो मीन पे होता है वो वी मैक्स होता है, जो कि एक प्रकार से ए ओमेगा होता है। हो गया? हाँ, सोचना आया? यस, आराम सोचिए, आराम सोचिए। उठा दीजिए क्वेश्चन को। देखो बेटे बात बताओ, अब एक क्वेश्चन और आया उसको समझते हैं। देखो उन्होंने क्वेश्चन दिया, प्लीज समझे बेटा, कि एक इसको और बनाना पड़ेगा बड़ा, ऐसे करके स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे रखा हुआ था। ये कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन है, ठीक है। अब देख खेल कैसा वो सुनिएगा फिर समझिएगा, आपको आता है सब आता है बच्चों। उन्होंने कहा कि जब ये मीन पोजीशन पे था ना, तो यहां से एम मास, कितना मास, एम मास, या कोई फ्रिक्शन नहीं है, को यू नॉट से क्या किया, मूव करवाया। तो यू नॉट से क्या हुआ, आता हुआ आया, और ये जो ब्लॉक है इससे टकराया, ठीक है। ब्लॉक का नाम रख दो, इसका ए बोल दो, इसका बी लिख दो, बोलो है ना। क्वेश्चन लिखो, इफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज परफेक्टली इन इलास्टिक, बोले तो दोनों क्या हो गए, चिपक गया कर। इफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज परफेक्टली इन इलास्टिक, then find number 1 maximum compression in the spring, हो गया, yes। नंबर 2 लिखेगा न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, न्यू टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात हो रही है। बेटो बोर्ड पे आओ, छोड़ दो। देखो इधर बेटा तुम छोड़ दो, डायग्राम जगह छोड़ा है। सुनो एक बात बताओ, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ठीक है ना। पीछे आगे वाला ए है, ये वाला कौन है, बी। कितने से आ रहा है, यह यू नॉट से आ रहा था। ये बिफोर कोलिजन का सीन होगा, ये कितना है, ये तो रेस्ट में था। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों मास का चिपक जाएंगे, क्योंकि परफेक्टली क्या हो रहा है, इनइलास्टिक। तो जब चिपक जाएंगे, इसका मास भी एम ही सपोज किया, इसका मास, दोनों का मास एम सपोज किया है, चिपक जाएंगे तो मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो जस्ट कोलिजन के बाद तो पहले तो आप एक काम करो, इसकी वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है। क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बताओ ये सिस्टम है, बताया था, मैं बता चुका हूं, मास इंटू वेलोसिटी, ध्यान दो, मास इंटू वेलोसिटी। बोलो इसका भी मास कितना बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। नहीं है बच्चों को, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो मास इंटू वेलोसिटी। ये खत्म, बोलो हाँ है ना। बताओ v इक्वल टू एम यू नॉट बाई 2 m,
तो v इक्वल टू आ गया बच्चों, बोलो u नॉट बाई 2, यानी कोलिजन के बाद कितना वेलोसिटी हो गया सिस्टम का। लिखो मत, लिखो, समझो समझो। इसका मतलब ये हुआ भाई कोलिजन तो इस जगह पे हुआ है, यहीं पे हुआ है ना कोलिजन। जब वो चिपक गया तो मास कितना हो गया इसका 2m। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, बोलो u नॉट बाई 2। नहीं आया बच्चों को। अब थोड़ी जगह चाहिए था यार, एक थोड़ा सा, कहाँ निकालूं। चलो, अरे नहीं, क्या करें अब, क्या करें, इधर आइएगा, ये जगह और चाहिए था। देखो अब क्या हुआ बेटो, अब क्या करेगा ये, इसे वेलोसिटी है, क्या करेगा इसको, ये कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस करेगा, ये आकर यहाँ क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर इनकी वेलोसिटी कितनी थी, इनकी कितनी थी, 2m थे ना, यहाँ थे, कितनी वेलोसिटी थी यहाँ पर, यहाँ v थी, और यहाँ पर क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। नहीं आया क्या। अब बताओ, अच्छा अक्कल लगाओ, इसके अंदर क्या था, वेलोसिटी थी, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी था। स्प्रिंग क्या हुई, कंप्रेस हुई, तो पूरी काइनेटिक, और यहाँ तक क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार से कहाँ कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग में। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, नहीं आया क्या। स्प्रिंग क्या कर रहा था उसको, जब वैसे, जब उसको देखो, जब वो मीन से जब स्प्रिंग को क्या करने लगा, वो ब्लॉक कंप्रेस करने लगा, बोलो हाँ है ना, ऐसे ऐसे, तो स्प्रिंग कंप्रेस होने लगा, तो स्प्रिंग क्या करने लगा, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, नहीं आ रहा था क्या। अरे भाई ये जा रहा था, इस 2m का मास ऐसे से बढ़ रहा है, बोलो है ना। स्प्रिंग हल्का सा कंप्रेस हुआ, बोलो कंप्रेस हुआ, तो स्प्रिंग क्या करेगा, ना 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 मत आओ मत आओ, वैसे आ जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है, क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो क्या हो रहा है, स्प्रिंग एक फोर्स लगा रहा है, उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। नहीं आया क्या, नहीं आया। तो बताओ कितना स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, मान लेते हैं x मैक्स, लिखो कितना मैक्स हो गई, इतना कंप्रेस हो गई। बोलो हाँ है ना। बताओ क्या होगा, बोलो हाफ के, बोलो x मैक्स का स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया। इक्वल टू क्या होगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। आया, हाफ ऑफ कैंसल, के एक्स मैक्स का स्क्वायर 2m, v कितना है, u नॉट बाई, वेरी गुड, u नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 कट जाएगा, तो k एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये आ गया m u नॉट स्क्वायर बाई 2। अपना इंटरेस्ट किस में है, f मैक्स में। तो x मैक्स कितना हुआ, ये नीचे आ गया बेटा, m u नॉट स्क्वायर बाई 2 के स्क्वायर था, तो ये रूट आ जाएगा। तो मैक्सिमम इतना क्या आ जाएगा, उसके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा। नहीं आया, कॉपी 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 कॉपी। बोलो बेटा। अगली बार कभी भी ऐसा कुछ आए तो समझ में आए क्या करना है, ठीक है। जरूरी कि मास एम और एम ही हो, कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए। हो गया, हो गया, नहीं आया क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 10 बार देखें। हाँ जी।
टाइम पीरियड निकाला था। हाँ, हुआ क्या? देखिए अब बताए इच्छा बेटा, बताओ, देखो फिर लिख लो बेटा, बताओ टाइम पीरियड कितना होगा बेटा? देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T = 2 पाई m/k। अब m कौन हो जाएगा? कौन पहले कौन ऑसिलेट हो रहा था? सिर्फ m ऑसिलेट हो रहा था। जब वो चिपक गया तो कौन ऑसिलेट हो रहा है? 2m भी। तो m का क्या जाएगा? m + m यानी 2m/k। खत्म। नहीं आया क्या? नहीं आया? अच्छा, पहले टाइम पीरियड कितना था? इसको T' मान लो। पहले कितना था? 2 पाई, जब सिंगल ब्लॉक था तो m/k। नया टाइम पीरियड ये हो जाएगा। क्या ये नहीं पूछ सकता इसमें कि पहले टाइम पीरियड T था तो अब कितना हो जाएगा? अब बता, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों? 2 पाई √m/k और इस वाले रूट को बाहर कर दो, √2 को। ये कितना है बोलो? T'। ये कितना हो गया? T√2। नहीं पूछ सकते पहले का √2 टाइम्स हो जाएगा। सही है क्या? ठीक। जल्दी करें थोड़ा सा। इस क्वेश्चन रुक जाओ 1 मिनट के लिए, बैठो, रुक जाओ बेटा, बच्चा भैया रुक जाओ। ये कौन है? नहीं, पहले m आगे चिपक गया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, सुनो, ये एकदम सेम क्वेश्चन जो बड़ा ऐसे रहेगा। सुनना कि ऐसे रखा हुआ है m मास का, यहां से एक बुलेट आई। ये कौन सा बुलेट है भाई? ये बुलेट आके इसमें इम्बेड हो गई, अंदर घुस गई। तो मान लो बुलेट का मास कितना हुआ? m0। बुलेट आ कितने से रहे थे? मान लो u0 से। तो पूछें कितना कंप्रेशन हो गया? आ तो जाएगा। सेम आके चिपक गई, भाई आके चिपक गई, आके घुस गई, बात बाकी है। बोलो आया ना? तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, मोमेंटम कंप्लेक्स कर देंगे, उसको कंजर्व करवा देंगे, फिर दोनों का क्या क्या कंबाइन करेंगे, अपन वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर एक कंसेप्ट लगा देंगे। नहीं आया बच्चों को? अच्छा चलो, अब देखो बेटा काम की बात। अब हम ब्लॉक को ले आएंगे पानी के अंदर, तो पहले पानी वाला कंसेप्ट समझें, फिर बात करते हैं। ठीक है क्या? ठीक है, 2 मिनट का इंटरवल लीजिए, फिर स्टार्ट करता हूं। सिर्फ का